बेटा तूने मास्क वगैरह सारे बांट दिए कि नहीं? नहीं दादी, और प्रॉब्लम सिर्फ ये मास्क बांटने की थोड़ी है, एक और भी है। क्या? जिंदल साहब वो उस टाइम पे आशीर्वाद लेने के लिए तो आ गए थे, फिर मास्क वाले डांस के लिए तो बिल्कुल भी नहीं आएंगे। और आपने देखा था ना, वो लड़का लड़की वाले डांस में भी नहीं नाच रहे थे। कैसे मनाएंगे? सही कह रही है तू। इन सब के लिए ये तो मानेगा ही नहीं। जितना बुरा आप लोग मुझे समझते हैं ना, उतना बुरा नहीं हूं मैं। क्या मैं ये ले सकता हूँ? हाँ। थैंक यू। नहीं बा, हमारा मतलब है कि आप ये मास्क वाले डांस में आ रहे हैं? जी, ऑब्वियसली। प्रभु ने मेरी सुन ली। लला तुझे समझ आ ही गई। इस गलतफहमी में मत रहिएगा माँ। मैं इस डांस में सिर्फ इसीलिए आ रहा हूँ क्योंकि ये मास्क डांस के लिए ही पूरी पार्टी रखी गई है। और मैं आपको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। अगर मैंने मना किया तो आपकी इमोशनल ब्लैकमेल वाली बातें शुरू हो जाएंगी, नहीं तो इनकी आंसुओं की बारिश। इसीलिए इन सब में समय वेस्ट ना करते हुए बेहतर होगा हम लोग किडनैपर को पकड़ें, ताकि इस पार्टी को हम जल्द से जल्द खत्म कर सकें। दादी, आपने भी अभी अभी वही देखा और सुना जो हमने देखा और सुना? इतने बदले बदले कैसे लग रहे हैं? ये सब तेरी संगत का असर है। पक्के खरबूजे को देखकर कच्चा खरबूजा रंग बदल रहा है बेटा, है ना? हम मास्क काटना शुरू करते हैं। पर बेटा, लगता है इस घर में तेरे दिन पूरे हो गए। एक काम कर, अपना बोरिया बिस्तर समेट और निकल ले यहाँ से। क्योंकि अगर अक्षत जिंदल को गलती से भी पता चल गया ना कि रेवती को किडनैप करके मैंने ही गुड्डन को मजबूर किया था उनसे शादी करने के लिए, तो वो ना तो आप देखेगा ना ताव, न रिश्ता देखेगा ना वर्दी, सीधा सीधा रास्ते में घसीट लेगा। और बेटा, लगता है किस्मत तेरे साथ है। सोच सोच, कुछ तो सोच। हो सकता है तू अभी भी बच्चा है। अरे पर सोच, कुछ जल्दी नहीं तो। तो आप सब लोग आशीर्वाद देते देते थक गए होंगे, तो इंतजार किस बात का? गर्मा गर्म खाना तैयार है, चलिए खा लेते हैं। भाई मुझे तो बहुत भूख लगी है, आप लोगों को भी लगी होगी ना? तो चलिए चलिए खाना खा लेते हैं। अरे सुनिए। अरे सासू माँ, दरअसल वो केटरिंग वाला है ना, मेरी जान खा रहा था, तो मैंने सोचा कि सबको खाने के लिए भेज देते। वैसे आपको भी तो भूख लगी होगी, चलिए खाना खा लेते हैं। ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है तुम्हें। हमें पता है सब तुम जानबूझकर करोगे। बहुत मजा आता है ना हमारा काम बिगाड़ने में। सुनिए, रुकिए। मेरी मानो तो ये मास्क डांस की उम्मीद तो छोड़ ही दो सासू।
क्योंकि एक बार लोग खाना खा लेंगे ना तो कोई टिकने वाला नहीं है यहाँ। पतली गली पकड़ के सब निकल लेंगे। दुर्गा जी हमारी बात सुनिए ना। देखिए अगर एक बार सब लोग खाना खाने चले गए ना फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर ना ही मास डांस पार्टी होगी ना हम किडनैपर को पकड़ पाएंगे। प्लीज आप कुछ कीजिए, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेहमानों ने खाना खाना शुरू कर दिया है गुड्डन, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? ओके ना फिर अगर एक बार सब लोग चलेगा तो हम सच बता रहे हैं हम किडनैपर को नहीं पकड़ पाएंगे। किसके लिए कर रहे हैं हम दुर्गा जी? अपने लिए थोड़ा ना कर रहे हैं, अक्षित अंकल के लिए कर रहे हैं। और फिर भी हमारी मदद नहीं करेंगे। हाँ हमारे लिए ना से कम सच के लिए कर दीजिए प्लीज दुर्गा जी। देखिए हमारा तो वैसे भी दिमाग नहीं चल रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा और हमें कुछ समझ में नहीं आया ना हम नर्वस आ गए तो हम भी बैठ जाएंगे प्लेट लेकर खाना खाने। आपको पता ना हमें वैसे भी कितनी भूख लगती है। प्लीज दुर्गा जी अगर आप हमारी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हमें बहुत टेंशन हो रही है। इतनी बड़ी पार्टी रखी हो और किडनैपर को नहीं पकड़ पाए तो। करिए ना कुछ, आप ही हैं जो हमारी मदद कर सकते हैं। मैनेजर। यस मैम। मेरे गेस्ट के प्लेट में बाल कैसे आया? इतनी बड़ी गड़बड़ करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? 30 मिनट, सिर्फ 30 मिनट का वक्त देती हूँ, सारा खाना बदल दो। और अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो... नहीं मैडम, मैं खुद सारा खाना चेंज कर देता हूँ। आप बस मुझे 30 मिनट का टाइम दीजिए प्लीज। जल्दी करो। जी आई एम सॉरी मैम। देखिए आप सब लोग इंतजार कीजिए, खाना अभी मत खाइए। बस 30 मिनट रुक जाइए। 30 मिनट में खाना एकदम फ्रेश बनके फिर से आ जाएगा। तब तक हमारी सासू माँ उन्होंने जो मास डांस अरेंज किया है वो शुरू कर दें। हाँ हाँ। दुर्गा बहू एकदम सही कह रही है। अगर जिंदल परिवार के खाने में ऐसी गलती हुई है तो मैं आप सबसे माफी मांगता हूं। 30 मिनट में फ्रेश मेन्यू तैयार कर दिया जाएगा। 30 मिनट। तो दुर्गा जी आपके फैन ही हो गए। अगर आप ना होती तो आज ये मास्क वाला डांस तो हो ही नहीं पाता। थैंक यू। मैंने कोई महान काम नहीं किया है, तुम्हारी मदद करने का वादा किया था, बस वही पूरा किया है। और वैसे भी गुड्डन बहुत तमाशा हो गया। अब करो जो साबित करना था। जाओ। सब मास्क फाड़ते हैं। सरू कौन है? दुर्गा दी है। दुर्गा दी आप एक बात बताओ, आप हो किसकी साइड? हमारी साइड या उस चुया की साइड है? हाँ दुर्गा दी, 1760 जगहों से टूटे फूटे उस गुड्डन की वजह से, और अब हमारा साथ छोड़ के उसका साथ दे रही है, क्यों? तुम दोनों को लग रहा है कि मैं गुड्डन की मदद कर रही हूँ। हाँ हाँ। पर मैं ये सोच रही हूँ कि मुझसे मदद लेके गुड्डन अपनी ही मुश्किलें बढ़ा रही है। वो ये सब इसलिए कर रही है क्योंकि वो अपनी बहन के किडनैपर को पकड़ना चाहती है। पर मैं अच्छे से जानती हूँ कि ये सारी रामगाथा झूठी है। इस पार्टी के खत्म होते होते गुड्डन की सारी सच्चाई मेरे सामने आ जाएगी। अच्छा आ रही हूँ। अरे भैया आप यहाँ पे क्यों खड़े हो? आप भी मास्क पहनो और आ जाओ मैदान में। नहीं बहना, दरअसल मैं ना बहुत थक चुका हूँ, तो सोच रहा था कमरे में जाके थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। और साथ में सिद्धि भी तो है, उसका भी तो ध्यान रखना है।
अरे भैया भाभी कहाँ जा रही है? भाभी भी इंजॉय करेंगी पार्टी। और आप चलिए मेरे साथ दूसरा मास्क लेने, चलिए। अरे नहीं नहीं चलो। अरे सासू माँ, भैया के लिए भी मास्क दे दीजिए। अरे मास्क तो खत्म हो गए। हाँ खत्म? हाँ। अरे सासू माँ, कैसे इंतजाम किया आपने? हाँ, मास्क पार्टी में मास्क ही खत्म कहाँ? मैंने सोचा था मास्क पहन के अच्छे से पार्टी एंजॉय करूंगा, पर अब कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ। ऐसी भी क्या बात हो गई, पर मास्क पहनने का बहुत शौक है ना तुम्हें? तो ये लो, पहन लो, ले लो भाई, शर्माने वाली क्या बात है इसमें? भैया ले लीजिए ना। ए जे दीजिए, मैं बांध देती हूँ। अरे रुको ना, मैं बांध। जच रहा है तुम पे? अगर गुड्डन ने मुझे सामने से देख लिया तो मेरा खेल खत्म, क्योंकि सिर्फ वही इन आंखों को पहचान सकती। बेटा मास्क सारे बांट दिए तो डांस शुरू करें। हाँ दादी। हाँ चल ना। गोद लिया पूरा परिवार, पर क्या मिल पाएगा सबका प्यार? सीधे तो चल नहीं पाती हो, किडनैपर पकड़ोगी? अरे देखिएगा, यहीं इसी पार्टी में पकड़ के दिखाएंगे हम किडनैपर को। देखते रहे आप। दिख ही रहा है। अब और इंतज़ार नहीं कर सकती। मुझे दी को सब कुछ पता नहीं होगा। दीप, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ मेरे और परिचय के बारे में। मुझे पता है आपने उनसे बात करने से भी मना किया था और ये शायद सही समय भी नहीं है, लेकिन
अभी नहीं बताया तो बहुत देर हो जाएगी दी। माँ ने मेरी और भरत जी की शादी तय कर दी है। दी, आप सुन रहे हो ना? दी कुछ बोलो ना प्लीज। अब क्या करूं? अब तो नेक्स्ट यही मेरी पार्टनर बनेगी। अब एक सेकंड नहीं रुक सकता मैं यहाँ। जल्द से जल्द मुझे यहाँ से निकलना होगा, वरना गुड्डन किसी भी सेकंड मुझे देख के पहचान लेगी। अरे क्या हुआ? हमने देखा उसे, भाई आंखें थी। क्या सोचकर तू गुड्डन को सब बताने जा रही थी? अरे वो तो अच्छा हुआ कि मेरे और गुड्डन का मास्क एक जैसा निकला, वरना तूने तो पूरी तैयारी कर ली थी, सारी मेहनत पर पानी फेरने की। माँ तो हम दी को बताएंगे ही नहीं क्या? रेवती, तुझमें सच में अक्ल नहीं है? ये सब मैं तेरे लिए तो कर रही हूँ। तू गुड्डन को सब बताना चाहती है ना, तो बता देना, लेकिन जब मैं कहूँ तब। और तू क्या मुझसे सवाल जवाब पूछे जा रही है? हाँ, तू खुद भी तो पर्व से शादी करना चाहती थी ना? फिर मुझे पर्व से बात करके जल्द से जल्द छुटकी की शादी पर्व से करवानी ही होगी। इसका कोई भरोसा नहीं है। आज तो मैंने डरा धमका कर इसे रोक लिया, अरे पर कल फिर से मुंह उठाकर गुड्डन के पास चली गई तो इस घर पर राज करने का मेरा सपना तो चूर चूर हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। कौशल्या, जल्द से जल्द कुछ करना होगा। उसने ना काले रंग की शर्ट और काले रंग का ही मास्क लगाया हुआ है। पर गुड्डन, इस पार्टी में उस रंग की शर्ट 5-6 लोगों ने पहनी हुई है और काला मास्क भी। एनीवे, एक काम करो, तुम उस तरफ जाओ, मैं इस तरफ दिखता हूँ। जैसे ही मिले मुझे तुरंत बताना। रिमेंबर, इस बार कोई बेवकूफी नहीं।
रिश्तों में शब्दों से ज्यादा खामोशियां समझना जरूरी है, पर वेदांत का तो हमेशा से खामोशियों से ही नाता है। तो क्या छूट पाएंगे इनकी ये खामोशियां? आइए मिलते हैं डॉक्टर वेदांत यानी राजा बेटा से 15 जनवरी से शाम 6:30 बजे जी टीवी पर।